Hello guys, welcome to Shweta Classes YouTube channel and this is Shweta Tomar. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर 12 स्टार्ट हो चुका है। पार्ट 3 आज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स है ना, और सेकंड पार्ट में हमने बात की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अभी देखेंगे जाकर, और अगर देख लिया है तो मुझे अब कमेंट करके बताएंगे कि लास्ट की जो दोनों वीडियो थी चैप्टर की वो आपको कैसी लगी, डिस्क्रिप्शन कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। आज क्या करने वाले हैं, आज मैंने आपसे कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफी सारे पार्ट्स होते हैं। कल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया था, आज आगे के पार्ट्स को देखते हैं। तो सेकंड टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज कॉल्ड बडिंग ना। बडिंग क्या होता है, जैसे एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है अमीबा ना, और दूसरा एग्जांपल इसका है ईस्ट सॉरी। अमीबा क्या होता है, अमीबा सबने देखा है इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी कोई शेप नहीं होती, एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जब अमीबा को अपने जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना होता है तब क्या होता है, ये जो अंदर न्यूक्लियस है ये इस तरीके से लंबा होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये यहाँ पर जो न्यूक्लियोलस है बीच में ये दोनों तरफ खींचने लगेगा, आधा इधर पहुंच जाएगा और आधा इधर पहुंच जाएगा। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये एक अपना इंडिविजुअल और ये एक अपना इंडिविजुअल, यानी एक अमीबा से दो अमीबा तैयार हो जाएंगे, एक मदर सेल से दो सेल तैयार हो जाएंगे। तो ये जो तरीका है न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करने का दैट इज कॉल्ड बडिंग। समझ में आ गया। अब चलते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टिनी ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। और अमीबा भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल है जो बडिंग के थ्रू में जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। तो दोनों एग्जांपल याद रखेंगे बडिंग में, पहला है आपका अमीबा और दूसरा है आपका ईस्ट। दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई every few hours and sufficient nutrients are made available to them। ये जो ईस्ट है आपका, इसको फेवरेबल कंडीशन चाहिए, यानी बहुत ज्यादा ठंड में ये मल्टीप्लाई नहीं करते है ना, तो इनके लिए थोड़ा सा हॉट वेदर चाहिए होता है। जैसे ही ये पानी के कांटेक्ट में जाते हैं, जैसे ही ये किसी भी लिक्विड के कांटेक्ट में जाते हैं, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ईस्ट कहाँ यूज किया जाता है, ईस्ट हम करते हैं एक तो शराब बनाने में यूज करते हैं ईस्ट का, दूसरा जब आपको खमीर उठाना होता है किसी चीज में तो आप ईस्ट पाउडर डालते हो, है ना। नहीं डालते तो अपनी मम्मी से पूछना कि मम्मी जब भटूरे बनाते हैं तो भटूरे बनाने के लिए मैदा में हम क्या डालते हैं जिससे भटूरा फूल जाए, या जब इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं तो क्या डालते हैं कि वो फूल जाए, फ्लफी हो जाए। ब्रेड बनाने के लिए क्या डाला जाता है कि वो फ्लफी हो जाए। तो इन सभी में बेटा ईस्ट पाउडर का यूज किया जाता है। ईस्ट पाउडर को एक चुटकी अगर वाटर में किसी भी लिक्विड में जिसमें आप चाहते हो मिलाओगे तो ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देंगे, और ये क्या करेंगे, आपका जो डो आपने बनाया है या जो आपका पेस्ट आपने बनाया है उसको ये सॉफ्ट फ्लफी कर देंगे, है ना। रिमेंबर दैट ईस्ट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जो ईस्ट होता है, जो अमीबा होता है, दोनों सिंगल सेल एनिमल होते हैं, यानी होल लाइफ इन ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल सारा वर्क करती है। Let us see how they reproduce। It reproduce by asexually by mitosis, यानी asexually reproduce करते हैं, इसको बडिंग कहते हैं। और कैसे करते हैं, माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है एक सेल का पहले दो सेल में ब्रेक हो जाना, फिर इस सेल का दो में ब्रेक हो जाना और इसका भी दो में, फिर इसका दो में ब्रेक, इसका दो में ब्रेक, ये भी दो में ब्रेक और ये भी दो में ब्रेक, है ना। इसको हम कहते हैं प्रोसेस को, जब एक सेल दो सेल में, दो कंप्लीट सेल में, एक जैसे दो सेल में डिवाइड हो जाए तब उसको, उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइटोसिस। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ आपको दिख ही रहा होगा एक ईस्ट सेल है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस बड़ा हुआ, इस न्यूक्लियस ने यहाँ से अपने आप को ब्रेक किया और ये दो न्यूक्लियस बन गए। जब न्यूक्लियस कंप्लीट हो जाएंगे तो ये अपना एक स्पेशल अलग से क्या बना लेगा, इंडिविजुअल बना लेगा, है ना। ठीक है, समझ में आ गई बडिंग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है किसी भी प्लांट को अगर आप काट कर दो टुकड़ों में, या किसी भी पार्ट से आप उसको काट दो, और टाइम के बाद वो क्या होगा, उसकी बॉडी का जो पार्ट नहीं वो ग्रो कर आपको कंप्लीट कर लेगा। इसी को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन।
यहाँ क्या लिखा हुआ है, फ्रेगमेंटेशन इज द ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी इनटू पार्ट्स एंड देन द ऑर्गेनिज्म डेवलप ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के किसी भी पार्ट से आपने उसको काट दिया और जो पार्ट इसके अंदर नहीं था वो उसने अपने डेवलप कर लिया, इसी को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किस किस में होता है, स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स में होता है। ये एल्गी है एक टाइप की जिनमें फ्रेगमेंटेशन होता है। अब आप ये समझ सकते हो कि ईस्ट तो बडिंग के थ्रू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है और एल्गी और यूलोथ्रिक्स फ्रेगमेंटेशन के थ्रू अपने जैसे इंडिविजुअल को बनाते हैं। ठीक है, यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉइंट, ग्रीन कलर के आपने पॉन्ड में बहुत सारे पैचेस देखे होंगे, बहुत एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत स्लिपरी होते हैं वो। और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज दीज आर द एल्गी, इनको हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। बोलते हैं ना काई जम गई है, ग्रीन ग्रीन काई, जहां आपकी घर की जो नाली होती है वहां पे आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन स्लिमी पैचेस बन जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एल्गा इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इसको काई। और एक बात और भी ध्यान रखना कि ये जो एल्गी है ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाती है ये। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स कौन से हैं, इनको हम प्लांट्स बोलते हैं, तो कौन से होते हैं, एल्गी होते हैं। ठीक है, when water and nutrients are available algae grow and multiply rapidly by fragmentation, जब पानी और न्यूट्रिएंट्स मिलता रहेगा एल्गी को बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली तो क्या कहेंगे, ये रैपिडली ग्रो करने लगेंगे, मल्टीप्लाई होने लगेंगे बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी टूट टूट कर अलग होते जाएंगे और अपने आप को कंप्लीट करते जाएंगे, फिर ब्रेक हो जाएंगे, फिर अपने आप को कंप्लीट करने, और ऐसे कर करके ये फैलते चले जाते हैं। एन एल्गा ब्रेकअप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट, यानी एक एल्गा 2 या 2 से ज्यादा फ्रेगमेंट में टूट सकता है। दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, जितने पीसेस में वो टूट जाएगा उतने सारे के सारे पीसेस एक नया इंडिविजुअल बना लेंगे। 2 में टूट गया तो 2 न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे, 3 में टूट गया, 4 में टूट गया, तो जितने में टूटेगा उतने न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और ये प्रोसेस बहुत कंटिन्यूअसली चलती रहती है और थोड़े ही टाइम में ना ये अपने आसपास के सारे एरिया को कवर कर लेते हैं। कहीं कहीं पॉन्ड में आपने देखा होगा जब उस पानी को कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो वो वाटर आपको ग्रीन ग्रीन दिखता है। क्यों दिखता है वो ग्रीन, क्योंकि यहाँ पर एल्गा प्रोड्यूस हो जाते हैं और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू अपने आप को इतना बढ़ा लेते हैं कि सारे के सारे पानी को ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेगमेंटेशन। देखो ये है आपका पिक्चर यूलोथ्रिक्स का, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको सी में मिलेगा, सबमेराइन वाटर में मिलेगा। यूलोथ्रिक्स इज अ जीनस ऑफ नॉन ब्रांचिंग फिलामेंटस ग्रीन एल्गी, मतलब ब्रांचेस नहीं होती, केवल एक ही है जो भी कुछ है ये। हर ब्लॉक में एक न्यूक्लियस है, हर ब्लॉक में जहां से ये ब्रेक होगा वहीं से अपने आप को कंप्लीट कर लेगा, यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, वहीं से अपने आप को कंप्लीट कर लेगा। बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं समझना, ऊपर के पोर्शन को कहते हैं एपिकल सेल, के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, है ना। और ये जो बीच में पॉइंट पॉइंट आपको दिखाई दे रही है आपके न्यूक्लियस है, बाहर की जो लेयर है आउटर लेयर उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और उसके भी बाहर की जो लेयर है उसको कहते हैं सेल वॉल। क्यों, क्योंकि ये बाहर के एटमॉस्फेयर से प्लांट की प्रोटेक्शन करती है सेल। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट, जो इसको कहाँ किसी भी पत्थर वत्थर से चिपका के रखती है, तब उसको हम क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट या हैप्टेरोन। ठीक है, किसी भी सबस्ट्रेटम से ये जुड़ा हुआ होता है। तो ये है क्या आपका यूलोथ्रिक्स, तो एक टाइप का नॉन ब्रांचिंग फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है। ठीक है, कहाँ मिलता है, फ्रेश एंड मेराइन दोनों वाटर में मिलता है। नेक्स्ट आपका है स्पायरोगायरा, ये भी यहाँ से ब्रेक हो जाए, यहाँ से ब्रेक हो जाए, ये सब न्यूक्लियस है अंदर। तो ये क्या करेंगे, ये अपने आप को कंप्लीट कर लेंगे और एक न्यू प्लांट बना लेंगे। स्पायरोगायरा जीनस स्पायरोगायरा फ्री फ्लोटिंग ग्रीन एल्गी, ये पानी में तैरते रहते हैं, ये एक जगह पर रुककर नहीं रहते। ठीक है, डिवीजन है क्लोरोफाइटा, फाउंड इन फ्रेश वाटर एनवायरमेंट एंड अराउंड द वर्ल्ड, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, अराउंड वो एनवायरमेंट में मिलते हैं, पूरे के पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी मिल जाएंगे आपको स्पायरोगायरा। क्लियर, समझ में आया। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एल्गी का टाइप है जो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू अपने नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर। ठीक है, अब आता है स्पोर फॉर्मेशन। द फंगी ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द एयर, यानी एयर में बहुत सारे स्पोर्स
होते हैं, जब हम किसी भी ब्रेड को, किसी रोटी को खुले में छोड़ देते हैं तो उन पर आकर ये बैठ जाते हैं स्पोर्स, और क्या करते हैं, स्पोर्स फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड, कॉटन की तरह दिखाई देते हैं। ये अगर ब्रेड पे लग जाते हैं, आपने देखा है कि जब आप ब्रेड बहुत टाइम के लिए, रोटी को बहुत टाइम के लिए बाहर छोड़ दो तो उसके बाद उस पर ग्रीन ग्रीन ब्राउन ब्राउन कुछ कॉटन जैसा सॉफ्ट सॉफ्ट मटेरियल आ जाता है, इसी को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं। When spores are released, keep floating in the air, जब ये रिलीज होते हैं तो ये हवा में उड़ते रहते हैं। As they are very light, they can cover long distance, क्योंकि ये बहुत लाइट होते हैं इसीलिए ये कितना भी लंबा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। Spores are asexual reproduction bodies, क्या है, asexual reproduction bodies हैं, जहाँ ये, क्योंकि ये हल्के होते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, और जहां पर भी इनको जब जगह मिलती है बैठने के लिए तो ये वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं और जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देते हैं। Each spore is covered by a hard protective to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity, यानी हर स्पोर एक कवरिंग के साथ ढका हुआ होता है। जब इनकी कंडीशन इनको ऐसी ना मिले जो फेवरेबल है तो ये सीड के अंदर पड़े रहते हैं, सीड कोट के अंदर पड़े रहते हैं। जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो क्या होता है, ये प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ऑल्सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशंस स्पोर्स जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू अ न्यू, जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो स्पोर्स जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देते हैं और अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल को बनाते हैं। प्लांट्स सच एज मॉसेस एंड फर्न आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय मींस ऑफ स्पोर्स। मॉसेस और प्लांट्स, मॉस एंड फर्न, दो तरीके के प्लांट होते हैं जो अपने न्यू इंडिविजुअल को कैसे पैदा करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन के जरिए पैदा करते हैं। कैसे, स्पोर फॉर्मेशन के जरिए। A green plant with no flower and a lot of long thin leaves called fern, एक ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं होता, बहुत सारी पतली पतली पत्तियां होती हैं, तो हम कहते हैं फर्न। ये फर्न का मैंने पिक्चर लिया है, दिख रहा है सभी को, समझ में आ रहा है सभी को, है ना, क्लियरली दिख रहा है। और ये हमेशा आपको माउंटेन्स पर मिलेंगे, ये प्लेन्स में आपको फर्न नहीं मिलेंगे क्योंकि ये ठंडी जगह पर होते हैं ना। जब आप माउंटेन की तरफ जाओगे तो आपको ऐसे ही किसी भी माउंटेन पे ये ऐसे ही उगते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन प्लेन्स देंगे। ये देखो कैसे होता है स्पोर फॉर्मेशन, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है छोटा छोटा, ये सब स्पोर फॉर्मेशन के जरिए है ना। ये क्या है, स्पोर्स है, जब ये फटता है, ये स्पोरेंजियम है, जब ये पक जाएगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा और ये फट जाएगा। जब ये फट जाएगा तो ये हवा में ऐसे 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 तैरने लगेंगे और जहां भी जाकर ये बैठेंगे, जैसे यहाँ जाकर बैठ गए, यहीं पर ये फॉर्मेशन करना स्टार्ट हो जाएंगे, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर एकदम। कोई डाउट किसी को है तो आप लोग पूछ सकते हो। आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, हमारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। कल की वीडियो में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या मेथड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, क्या क्या प्रोसेस है, वो हम कल पढ़ेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट, ये मेरा लोगो है, अगर वीडियो पसंद आई है तो यहाँ से आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और लाइक और शेयर करना कोई भी नहीं भूलेगा। क्लास का टाइम पता है, 1:30 PM पर डेली आपको एक अपलोडेड क्लास मिलती है, इसको आप जब भी टाइम मिले तब अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट देख सकते हो, और देखने के बाद लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, थैंक यू।